हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रहा है वो किसी की भी रूह को कपा सकता है। आगजनी करने के साथ साथ दंगे के दौरान पत्थरबाजी उपद्रवियों का एक ऐसा हथियार बन गया है जिसे वे अब देश भर में इस्तेमाल करने लगे हैं। हल्द्वानी तो हाल फिलहाल का मामला है, मगर ऐसे ना जाने कितने दंगों में उपद्रवियों ने पत्थरबाजी को अपना हथियार बनाया है, जिससे ऐसा लगता है मानो ये उनका पसंदीदा हथियार बन गया है और इसी से उनकी पहचान भी है। आतंकवाद के दौरान जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का जमकर इस्तेमाल हुआ करता था। हालांकि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पत्थरबाजी में काफी कमी जरूर आई है, लेकिन इस शौक को पूरा करने और पत्थरबाजी की इस प्रथा को बनाए रखने के लिए देश के कोने कोने में उपद्रवियों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें जमकर पत्थरबाजी हुई। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन से वो दंगे हैं जिनमें जमकर पत्थरबाजी की गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा निकालने के दौरान जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई थी, जिसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया गया था। इसके अलावा 2019 में सीएए एनआरसी को लेकर हुए दंगों में भी जमकर पत्थरबाजी की गई थी और फरवरी 2020 में हुए दंगों में भी पीएफआई की साजिश सामने आई थी। तेलंगाना पुलिस ने अदालत में पेश की गई एक रिपोर्ट में स्वीकार किया कि पीएफआई देश में वर्ग विशेष के युवाओं को गुमराह कर उन्हें पत्थरबाजी करने और हमले करने की ट्रेनिंग दे रहा है। और केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि असम जैसे स्टेट्स में भी संगठन द्वारा मदरसों में युवाओं को हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कभी जम्मू कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी। 2019 के पहले घाटी में हर दिन सुरक्षा बलों और आर्मी पर पत्थरबाजी होती ही रहती थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी जरूर आई है। 2015 से 2019 तक यहां जहां 5063 घटनाएं हुई, वहीं 2019 से 2023 तक पत्थरबाजी की मात्र 434 घटनाएं सामने आई हैं। साल 2023 के जुलाई में हरियाणा के नूंह जिले के बड़कली इलाके में दंगा और आगजनी की शुरुआत हुई थी। यहां भी एक होटल से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने उस होटल को भी जमींदोज कर दिया था और इसके साथ ही सरकार ने वहां उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों को भी ढहा दिया। करीब 1.5 साल पहले राजस्थान के करौली में बाइक रैली के दौरान पत्थरबाजी व आगजनी की घटना हुई थी। इसके बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था और भड़की हिंसा के चलते यहां इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। आठ फरवरी को हल्द्वानी में भड़की हिंसा और पथराव के बाद 9 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हंगामा हो गया। यहाँ हुए पथराव में 4 लोग जख्मी हो गए। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा ने घटना के विरोध में गिरफ्तारी देने का भी ऐलान किया था। तौकीर रजा ने शुक्रवार दोपहर दरगाह आला हजरत पर नमाज पढ़ी, जिसके बाद गिरफ्तारी देने के लिए वहां से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इसके बाद उनके समर्थकों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि इन उपद्रवियों ने केवल किसी हंगामे में ही पत्थरबाजी की हो, बल्कि ये लोग आपदा में भी पत्थरबाजी करने से पीछे नहीं रहे हैं। कोविड के दौरान जब डॉक्टरों की टीम इन उपद्रवियों के मोहल्ले में इनकी जांच करने या फिर किसी कोविड पेशेंट को क्वारंटाइन करने के लिए जाती, तो ये लोग उन पर थूकने लगते और साथ में पत्थर भी बरसाने लगते, जिससे ये सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन उपद्रवियों का पत्थरबाजी के लिए प्रेम बहुत अटूट और मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।